हम लोग इस वीडियो में क्लास 9 महाराष्ट्र बोर्ड का एक टॉपिक नर्वस कंट्रोल पढ़ने वाले हैं कि हम कैसे नर्व्स को कंट्रोल कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ह्यूमन कैन रिस्पॉन्स टू चेंज इन देयर सराउंडिंग। ह्यूमंस के सराउंडिंग में जो भी चेंजेस होते हैं वो उस पर रिस्पॉन्ड करता है, यानी कोई चेंजेस बताता है, क्योंकि उनके नर्वस कंट्रोल की वजह से। हमारे अंदर नर्वस सिस्टम है और हम नर्वस कंट्रोल उस सिस्टम के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स करते हैं। जैसे कि अगर हमें कोई चिमटी लेगा तो हम उस पर रिस्पॉन्स देंगे। अगर हम गर्म पानी में हाथ डाल लेते हैं तो हम इमीडिएटली हाथ हटा लेते हैं। क्यों? क्योंकि नर्वस सिस्टम हमको रिस्पॉन्स करने के लिए बोल रहा है कि हमें जल्दी से हाथ हटाना है। Impulse are generated in the human body in accordance with the change in the surrounding. So impulse जनरेट होते हैं हमारी बॉडी में। जैसे जैसे सराउंडिंग में चेंजेस होंगे वैसे वैसे इम्पल्स जनरेट होते रहेंगे। Nervous control plays an important role of empowering the body cell with the ability to respond to this impulse. हमारा जो नर्वस कंट्रोल है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, यानी बॉडी के जितनी भी सेल्स है सभी के पास ये एबिलिटी है कि वो इमीडिएटली रिस्पॉन्स कर सके। द एबिलिटी डिपेंड्स अपॉन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज द ऑर्गेनिज्म बॉडी स्ट्रक्चर। ये एबिलिटी डिपेंड करती है कि उस ऑर्गेनिजम्स का बॉडी स्ट्रक्चर क्या है। Unicellular animals like the amoeba do not have a nervous system which produce such impulse and response. यूनिसेलुलर एनिमल्स जैसे कि अमीबा है, पैरामीशियम है, उनके पास इस टाइप का नर्वस सिस्टम नहीं होता है जो कि उनको नहीं बताता है कि उनको किस टाइम पर रिस्पॉन्स करना है। However, मल्टी सेलुलर एनिमल्स लाइक ह्यूमन्स हैव अ नर्वस सिस्टम टू रिस्पॉन्स टू दिस स्टिमुली। ह्यूमंस के पास इसी प्रकार का एक नर्वस सिस्टम होता है जो स्टिमुली पर रिस्पॉन्स करता है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इज बाउट विद द हेल्प ऑफ अ स्पेशल टाइप ऑफ सेल कॉल्ड द नर्वस सेल और न्यूरॉन्स। सो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन एक स्पेशल सेल पर डिपेंड करता है। हमारी बॉडी के अंदर एक स्पेशल सेल होती है, नर्वस सेल्स या तो फिर न्यूरॉन, उसकी वजह से हमारी बॉडी रिस्पॉन्स करेगी। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए न्यूरॉन्स टॉपिक लेकर आई हूँ, जो कि क्लास 9 महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक बहुत सिंपल और बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। न्यूरॉन्स और नर्व सेल। सम स्पेशल टाइप्स विच कंडक्ट द इम्पल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द बॉडी आर कॉल्ड न्यूरॉन। कुछ स्पेशल टाइप्स की सेल्स रहती है हमारी बॉडी में जो एक मैसेज को दूसरे पार्ट तक पहुंचाती है, यानी एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक पहुंचाने का काम रहता है न्यूरॉन्स का। यानी अगर कुछ भी रिस्पॉन्स देना है हमको तो रिस्पॉन्स हमको इमीडिएटली आएगा माइंड से। जब सारे पार्ट्स, अगर हमारे बॉडी के सारे सेल्स में न्यूरॉन प्रेजेंट है तो इमीडिएटली हम रिस्पॉन्स कर सकेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल लेंगे, अगर हमारे पाँव में कांटा लग गया है तो हमको इमीडिएटली पता चल जाता है कि हमारे पाँव में कांटा लगा है। ये कैसे? क्योंकि न्यूरॉन्स जो है वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है और हमारी बॉडी की हर सेल से कनेक्टेड है। तो जैसे ही पाँव में हमको कांटा चुभता है वहाँ के न्यूरॉन्स आगे आगे मैसेज करते जाते हैं, मैसेज पास होता जाता है, इतनी स्पीड से पास होता है कि हमको विदिन अ सेकेंड हमारा माइंड हमको रिस्पॉन्स करता है। न्यूरॉन आर द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। न्यूरॉन नर्वस सिस्टम का एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। नर्व सेल्स द लार्जेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी। नर्व सेल ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी सेल है। मे मेजर अप टू फ्यू मीटर्स इन लेंथ। नर्व सेल्स हैव द एबिलिटी टू जनरेट एंड कंडक्ट द इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्स। जो नर्व सेल है उनके पास इतनी एबिलिटी रहती है कि वो इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्स को कंडक्ट कर सके। The cells that support the nerve cells and help in the functioning are called the neuroglia. Nerve cells and the neuroglial cells together form the nerves. All the information about our surrounding is collected by the end or the dendrite of the neuron. जितनी भी इंफॉर्मेशन हमारे सराउंडिंग में ये सब कलेक्ट करता है डेंड्राइट।
जो कि न्यूरॉन का एंड होता है। द केमिकल प्रोसेस बिगिन एट द एंड एंड द इलेक्ट्रिक इम्पल्स आर जनरेटेड which are conducted from the dendrite to the cell of the body and the cell of the body to the axon and from axon to terminal. जो केमिकल प्रोसेस होती है वो बिगिनस होती है और बिगिन होने के बाद वो एंड हो जाती है, जिससे कि वो सिग्नल जनरेट होकर डेंड्राइट के थ्रू दूसरे एक्सॉन तक चले जाता है, यानी दूसरे न्यूरॉन के स्टार्टिंग पॉइंट पर है और फिर स्टार्टिंग से उसके टर्मिनल पर, और सेम प्रोसेस कंटिन्यूसली चलती जाएगी। ऐसे कोई भी मैसेज इजीली पहुंच जाएगा। When an action of movement is to be about more about the body, the work of muscular tissue can last in the sequence. Movement of muscle cells is essential to bring about any activity. आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक टॉपिक टाइप ऑफ नर्व सेल्स एंड न्यूरॉन्स पढ़ने वाले हैं। नर्व सेल्स के कौन कौन से टाइप है और न्यूरॉन्स के। सो अकॉर्डिंग टू द फंक्शंस नर्व सेल्स आर क्लासिफाइड टू 3 टाइप्स। फंक्शंस के अकॉर्डिंग नर्व सेल्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज सेंसरी न्यूरॉन, सेकेंड इज मोटर न्यूरॉन्स एंड थर्ड इज एसोसिएशन न्यूरॉन। 3 टाइप है। सो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेंसरी न्यूरॉन के बारे में। सेंसरी न्यूरॉन कंडक्ट द इम्पल्स फ्रॉम द सेंसरी ऑर्गन टू द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। सेंसरी न्यूरॉन जो है वो मैसेज कलेक्ट करेगा हमारे सेंस ऑर्गन से और फिर सेंस ऑर्गन उसको सेंड करेगा ब्रेन में एंड दैट स्पाइनल कॉर्ड। फिर नेक्स्ट इज मोटर नर्व्स। मोटर न्यूरॉन्स जो होते हैं वो इम्पल्स कंडक्ट करते हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड टू द इफेक्टर ऑर्गन्स लाइक मसल्स ऑफ ग्लैंड। ये मैसेज को पहुंचाते हैं, मैसेज कंडक्ट करते हैं ब्रेन से और इसको पहुंचा देते हैं इफेक्टर ऑर्गन्स तक, जैसे कि मसल से, ग्लैंड से, उन तक। एंड थर्ड इज एसोसिएशन न्यूरॉन्स। Association neurons perform the functions of integration in the nervous system. Association neurons जो है वो nervous system के integration का एक बहुत important function perform करता है। आई होप बच्चों कि आपको types of neurons समझ में आ गए होंगे। हेलो बच्चों, हाय पूर्वी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ट्यूटर चैनल। आज हम लोग क्लास 9 महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक टॉपिक द ह्यूमन नर्वस सिस्टम पढ़ने वाले हैं। ह्यूमन का नर्वस सिस्टम कैसा होता है। सो स्टार्ट करते हैं। द ह्यूमन नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग 3 पार्ट्स। जो ह्यूमन नर्वस सिस्टम है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेकेंड इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड थर्ड इज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ये 3 ह्यूमन के नर्वस सिस्टम है। सो ह्यूमन नर्वस सिस्टम हमको यहाँ बता रखा है। ये डायग्राम है, ये है CNS। CNS मीन्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड दिस from our arms to abdomen, this is PNS, peripheral nervous system. So इसके बारे में हम और डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक करके हम सभी पॉइंट्स पढ़ना शुरू करेंगे। So अब हम लोग क्लास 9 महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक टॉपिक सेंट्रल नर्वस सिस्टम और CNS पढ़ने वाले हैं। So स्टार्ट करते हैं। द सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कंसिस्ट करता है। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ब्रेन इज एक्सट्रीमली डेलिकेटेड एंड हाईली इवॉल्व। जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो ब्रेन का ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत ही हाईली इवॉल्व है। द ब्रेन इज अ मेन कंट्रोलिंग पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम। हमारे नर्वस सिस्टम का मेन कंट्रोलिंग पार्ट है हमारा ब्रेन।
यानी ब्रेन ही हमारी बॉडी की सभी एक्टिविटी को परफॉर्म करता है और कंट्रोल करके रखता है। एंड इट इज़ सेफली लोकेटेड इन द क्रैनियल कैविटी, जो कि क्रैनियल कैविटी में सेफली लोकेट किया गया यानी सुरक्षित है। द स्पाइनल कॉर्ड इज प्रोटेक्टेड बाय द वर्टिब्रल कॉलम। स्पाइनल कॉर्ड को वर्टिब्रल कॉलम प्रोटेक्ट करते हैं। इन द स्पेस बिटवीन द डेलिकेट नर्वस सिस्टम and its bony covering are the protective layer called the meninges. Cavities present in the various parts of the brain are called the ventricles. Whereas long tubular cavity of the spinal cord is called the central canal. The ventricle, central canal, and the space between the meninges are filled with the cerebrospinal fluid. This fluid supplies a nutrition to the central nervous system and protects it from shock. So, जो वेंट्रिकल है और जो सेंट्रल कैनाल है और जो स्पेस बचती है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के बीच में, वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है यानी न्यूट्रिशन सप्लाई करेगी नर्वस सिस्टम को, जो कि हमारे नर्वस सिस्टम को अगर कोई शॉक लगता है तो उससे प्रोटेक्ट कर सकेगी। सो यहाँ पर आपको ब्रेन का स्ट्रक्चर दे रखा है। आवर ब्रेन कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, cerebrum, cerebellum and medulla. These are 3 parts of our brains. So convolutions of cerebellum, ये वाला क्वेश्चन आता है स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन के कितने टाइप्स होते हैं। यहाँ पर आपको cerebellum, cerebrum and the medulla ये आंसर में लिखना है और ये आपको अच्छे से पढ़ना भी है। यहाँ पर सेकंड फिगर में आपको कॉन्वोल्यूशन ऑफ द cerebrum बता रखा है, देन cerebellum, pons, spinal cord and medulla. आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक टॉपिक फंक्शन ऑफ लेफ़्ट एंड राइट ब्रेन पढ़ने वाले हैं। लेफ़्ट ब्रेन की क्या फंक्शन होते हैं और राइट ब्रेन के क्या फंक्शन होते हैं। सो लेफ़्ट ब्रेन काम आता है एनालिटिकल थिंकिंग में। जो हम एनालिस्ट करते हैं, किसी चीज़ का एनालाइज करते हैं, उसका वर्क करता है हमारा लेफ़्ट साइड का ब्रेन। लॉजिकल थिंकिंग, कोई भी चीज़ लॉजिकली सोचना। दैन लैंग्वेज, साइंस एंड मैथमेटिक्स, अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं या मैथ्स की कोई सम्स कर रहे हैं तो वो भी हमारे लेफ़्ट ब्रेन में होगा। एंड राइट ब्रेन कंसिस्ट ऑफ होलिस्टिक थिंकिंग, इंट्यूशंस, क्रिएटिविटी, आर्ट एंड म्यूज़िक। राइट ब्रेन में हम सभी आर्ट एंड क्राफ्ट का वर्क कर सकते हैं। हेलो बच्चों, हाय पूर्वी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ट्यूटर चैनल। आज हम लोग क्लास 9 महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक टॉपिक सेरेब्रम पढ़ने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ आवर ब्रेन। सेरेब्रम हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट होता है एंड कंसिस्ट ऑफ 2 सेरेब्रल हेमिस्फीयर, और 2 सेरेब्रल हेमिस्फीयर 2 हिस्सों में बटा हुआ है। दिस हेमिस्फीयर आर जॉइंड विद ईच अदर विद द हेल्प ऑफ टग फाइबर्स एंड द नर्व ट्रैक। ये जो हेमिस्फीयर है एक दूसरे से जॉइंड है नर्व ट्रैक्ट की वजह से। द सेरेब्रम ऑक्यूपाइड 2/3 ऑफ द ब्रेन। सेरेब्रम हमारे ब्रेन का 2/3 हिस्सा है। हैंस इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, और ये लार्जेस्ट ब्रेन है। इट्स सरफेस हैज डीप, irregular, rigid and groove which are called the convolutions. Convolution increase the surface area of cerebrum and therefore a large number of nerve cells can be accommodated.
Cerebellum. This is the smaller part of the brain situated below the cerebrum. जो cerebellum है वो cerebrum के नीचे है और बहुत smaller part है cerebrum से. And at the back of cranial cavity. Cranial cavity के back पर पीछे की side. Its surface show the shallow grooves inside the deep convolutions. इसका जो surface है वो बहुत ही गहरा है. Next is medulla oblongata. This is the hindmost part of the brain. ये हमारे brain का hind part है यानी छिपा हुआ. There are two triangular solan structure called the pyramids on the upper side of the medulla oblongata. यहाँ पर दो triangular फूले हुए से है swollen जैसे. The medulla continues downward as the spinal cord. Think about it. An injury to the medulla oblongata can lead to death. Why? इसके बारे में सोचो. अगर medulla oblongata में चोट लग जाती, कोई इंजरी हो जाती, तो क्या पर्सन मर जाएगा और क्यों? अब हम लोग क्लास 9 महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक टॉपिक स्पाइनल कॉर्ड पढ़ने वाले हैं. सो स्टार्ट करते हैं. The spinal cord is a part of central nervous system. Spinal cord भी central nervous system का ही एक हिस्सा है. And it is held within the vertebral column. ये vertebral column में है. It is slightly thick. ये थोड़ा सा मोटा है. But gradually taper towards the end. There is a thread-like fiber structure at the end. इसके ending पर fibers जैसे structure है. It is called the filum terminal. Find out. You may have seen how a drunk person struggle to maintain his body balance. आप लोगों ने देखा होगा कि कैसे ड्रंकन पर्सन यानी जो शराब पीते हैं वो अपने आप को, अपनी बॉडी को कैसे मेंटेन करता होगा. An excess of alcohol in the body cause one to lose the control over it. अगर कोई पर्सन अल्कोहल को ओवर यूज़ कर लेता है, ज़्यादा यूज़ कर लेता है, तो उसकी बॉडी पर से कंट्रोल हट जाता है. What does this happen? Find out the reason with the help of internet. So आपको इंटरनेट से इसके आंसर्स फाइंड आउट करने हैं. हेलो बच्चों, हाय पूर्वी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ट्यूटर चैनल. आज हम लोग क्लास 9 महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक टॉपिक ब्रेन डिफरेंट रीजन्स एंड फंक्शंस पढ़ने वाले हैं. सो स्टार्ट करते हैं. इसमें हम पढ़ेंगे कि ब्रेन के कौन कौन से पार्ट्स हैं और उनके क्या फंक्शंस हैं. सो फर्स्ट इज सेरेब्रम. कंट्रोल ऑफ वॉलेंट्री मूवमेंट्स, कंसंट्रेशन, प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, मेमोरी, इंटेलिजेंस एंड इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी. यानी वॉलेंट्री मूवमेंट होते हैं ऐसे मूवमेंट जो हमारे कंट्रोल में हो, जिसको हम खुद कंट्रोल कर सकते हैं. जैसे कि चलना है, कब नहीं चलना है, कब बैठना है, कब सोना है, तो ये हमारे वॉलेंट्री मूवमेंट्स है. कंसंट्रेशन, हमको किस चीज़ पर ध्यान लगाना है, किसी चीज़ की प्लानिंग, कोई डिसीज़न लेना, हमारी मेमोरी, ये सब सेरेब्रम का काम होता है. नेक्स्ट इज सेरेबेलम. कोऑर्डिनेशन ऑफ वॉलेंट्री मूवमेंट. ये वॉलेंट्री मूवमेंट को कोऑर्डिनेट करता है. एंड मेंटेनिंग द बॉडी बैलेंस, और बॉडी बैलेंस को भी मेंटेन करके रखता है सेरेबेलम. नेक्स्ट इज मेड्यूला. मेड्यूला कंट्रोल करता है इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़ को, ऐसी एक्टिविटीज़ जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जैसे कि हार्ट बीट, ब्लड सर्कुलेशन, कफिंग, ब्रीथिंग, स्नीजिंग, ये सारी चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो इसको कंट्रोल करता है मेड्यूला ओब्लोंगटा. एंड लास्ट वन इज स्पाइनल कॉर्ड आता है. स्पाइनल कॉर्ड कंडक्शन ऑफ इम्पल्स फ्रॉम स्किन टुवर्ड द ब्रेन. यहाँ पर इम्पल्स का कंडक्शन होता है स्किन से ब्रेन की तरफ. एंड कंडक्शन ऑफ इम्पल्स फ्रॉम ब्रेन टू मसल्स एंड ग्लैंड. और फिर यही ऐसे इम्पल्स ऐसे मैसेज भेजता है ब्रेन से मसल्स की तरफ.
फंक्शन एज सेंटर ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ रिफ्लेक्स एंगल। यहाँ पर रिफ्लेक्स एंगल को भी कोऑर्डिनेट करता है ये। आज के इस वीडियो में हम लोग पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जो कि क्लास 9 महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक बहुत सिंपल टॉपिक है, वो पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द नर्व्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो नर्व्स को ओरिजिनेट करता है। द नर्व्स कनेक्टेड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम विथ ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो ऐसा नर्वस सिस्टम है जहाँ से नर्व्स पूरे बॉडी तक कनेक्टेड है। एंड दे आर ऑफ टू टाइप, क्रैनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स। सो पहले अपन पढ़ेंगे क्रैनियल नर्व्स के बारे में। क्रैनियल नर्व्स होती है नर्व्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द ब्रेन आर कॉल्ड द क्रैनियल नर्व्स। ऐसी नर्व्स जो कि ब्रेन से ओरिजिनेट होती है उसको बोलते हैं हम क्रैनियल नर्व्स। दे आर एसोसिएटेड विद द वेरियस पार्ट ऑफ द हेड, जो हमारे सिर के कई हिस्सों से एसोसिएट किए गई है, थोरैक्स से और एब्डोमेन से। एंड देयर आर 12 पेयर्स ऑफ क्रैनिकल नर्व, और क्रैनिकल पेयर्स के 12 पेयर्स होते हैं। नेक्स्ट स्पाइनल नर्व्स। स्पाइनल नर्व्स क्या होती है? नर्व्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड आर कॉल्ड द स्पाइनल नर्व्स। ऐसी नर्व्स जिसका जो स्पाइनल कॉर्ड से निकली है वो स्पाइनल नर्व्स है। दे आर एसोसिएटेड विद द आर्म्स, लेग्स, स्किन एंड सम पार्ट ऑफ द बॉडी। एंड देयर आर 31 पार्ट्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स। हमारी बॉडी में 31 पार्ट्स है स्पाइनल नर्व्स के। थर्ड वन इज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। द ऑटोनॉमस nervous system consists of nerves of the involuntary organs like the heart, lungs, stomach. It is not under the control of our will. जो autonomous nervous system है वो ऐसी नर्व्स को कंट्रोल करती है जो कि हमारे इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स में, जैसे कि हार्ट में, लंग्स में, स्टमक में, और वो हमारे कंट्रोल में भी नहीं है। आज के इस वीडियो में हम लोग रिफ्लेक्स एक्शन, जो कि क्लास 9 महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सो एन इमीडिएट एंड इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स गिवन टू द स्टिमुलस फ्रॉम द इन्वायरमेंट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। यानी जब कोई इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स करेगा, अगर जैसे कि हम मोमबत्ती को हाथ लगाएंगे, कैंडल को, बर्निंग कैंडल को हाथ लगाएंगे, तो इमीडिएटली हमारे पास सिग्नल आएगा कि हाथ हटा लो। तो ये इमीडिएटली जब कोई रिस्पॉन्स देता है तो वो होता है रिफ्लेक्स एंगल। जैसे कि गर्म पानी में हाथ डाला तो हमारा ब्रेन हमको इमीडिएटली सिग्नल देगा कि हाथ हटाओ, तो ये भी हुआ रिफ्लेक्स एक्शन। Sometimes we react to an incident without any thinking on our parts or the control over the reaction. कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी भी इंसिडेंट पर बिना सोचे समझे रिएक्ट कर देते हैं, क्योंकि वो रिफ्लेक्स एक्शन की वजह से होता है। हमारे माइंड को पता रहता है कि क्या हमारी बॉडी के लिए सही है और क्या नहीं है। दिस इज़ द रिस्पॉन्स गिवन टू द सर्टेन स्टिमुलीज फ्रॉम द सराउंडिंग। ये हम खुद नहीं सोचते हैं, इवन जो हमारे स्टिमुलीज है वो हमको रिस्पॉन्स करने के लिए कहते हैं। In such situation, proper control and coordination is achieved even without the intervention of the brain. ऐसे सिचुएशन में प्रॉपर कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन चाहिए, जिससे कि हम हमारे ब्रेन का प्रॉपर इंटरवेंशन कर सके। और यहाँ पर आपको डायग्राम दे रखा है रिफ्लेक्स एक्शन का। बच्चों, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। And if you have any query related to this video, then comment in comment section. Thank you. Have a nice